हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहा है और सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कपड़े के काम करूँगी, मशीन लगाऊँगी। क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने पहले भी ये बात शेयर करी है कि हमारे यहाँ ना पानी ख़त्म होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी ख़त्म हो जाता है और फिर कपड़े रह जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पानी भरने के लिए मशीन में रख दूँगी और बाकी के काम जो है ना मैं कर लूँगी। रात में ही मैं साग कट करके रखी थी क्योंकि मुझे ना पता था कि मुझे ना सुबह कपड़े धोने हैं और साग काट करने में, साफ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हस्बैंड के हेल्प लेकर के रात में ही जो है ना मैं साग वगैरह कट कर ली थी। तो अभी बस क्या करना है कि इसे धो करके, छान करके और उबलने के लिए बैठा दूंगी। कम से कम 10 से 15 सीटी लग गया है। तो इतना सीटी लगने के बाद ना एकदम बिल्कुल गल जाता है साग और उसके बाद दाल घोटनी लेकर के और अच्छे से इसे मैं घोट दूंगी। एकदम चटनी सा बना लूँगी क्योंकि बच्चे जो है ना ऐसे नहीं खाते हैं अगर ऐसे ही पूरा पड़ा रहा साग। तो इसे मैं अच्छे से घोट लूँगी। उसके बाद मक्के के आटे डालूँगी। देखिए आप चाहे तो है ना मक्के के आटे ना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्का सा आप इस तरीके से लिक्विड में बना लीजिए, उसके बाद डाल दीजिए और डालने के बाद आपको क्या करना है कि गैस पे चढ़ा लेना है, पकने देना है। जो हमने आटा मक्के के डाले हैं ना उसे अच्छे से हमें पकाना है, नहीं तो फिर कड़वा लगेगा खाने में। अब देखिए इसे ना कम से कम आधे घंटे तक पकाएंगे। उसके बाद थोड़े से डालेंगे हींग के साथ ही पकाना है। आप चाहे तो इसमें लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पानी भी भर चुका था मशीन में। तो मैं ना एक साथ सारे काम करती हूँ, ये नहीं कि पहले खाना बना लिया उसके बाद इधर आई। जब खाना बना रही हूँ ना तो साथ के साथ इधर कपड़े भी धुलेंगे तो मेरा ना टाइम बच जाएगा और 12 बजे तक ना सारे के सारे काम डन हो जाएगा। वैसे कम ही लगेगा। अभी 9 के लगभग हो रहा था जब मेरे ना साग वगैरह उबल गए थे। उसके बाद जितने कपड़े हैं ना पहले इसके परी के पापा के और बच्चे के ड्रेस वो सब धोने के लिए लगा दूंगी। उतने में मेरे जो है ना पानी भी गर्म हो गए थे और मैं नहा करके आ गई हूँ। परी के पापा नहा लिए हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं। और मैं जो है ना सुबह उठी थी तो मैं बेडशीट वगैरह ठीक नहीं करी थी। ऐसे ही उठ करके सबसे पहले मैं मशीन लगाने चली गई थी, झाड़ू वगैरह लगा करके, पोछा भी लगा ली हूँ। जितने भी पानी के काम है ना मैं सबसे पहले करती हूँ। अगर मुझे जिस दिन कपड़े धोने होते हैं तो सबसे पहले मैं कपड़े के काम और पोछे के काम और नहाने के काम कर ली हूँ। बाकी जो भी बिना पानी वाला है वो तो धीरे धीरे दिन में भी करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट जो है ना इसे भी मैं फोल्ड कर ली हूँ। और बाकी मैं सोच रही थी कि ये बेडशीट को धो दूँ, लेकिन ये गंदा नहीं था। अभी ना गंदा नहीं हो पा रहा है, गर्मी नहीं है जिसके कारण। सर्दी में तो ऐसे भी रजाई से ढका रहता है तो गंदा नहीं होता है, तो इसे मैं नहीं धोऊंगी। बाकी परी के पापा यहाँ पे पूजा कर ही रहे हैं। इन्हें जाने थे मंदिर तो घर पे पूजा करके और ये चल दिए थे मंदिर। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े निकालने क्योंकि बाकी के काम उधर हो गया है और अभी भी मुझे रोटी सेकना है। ये मंदिर चले गए थे तो मैंने कहा गर्मा गर्म रोटी खाएंगे, तब तक मैं इधर के कपड़े के काम निपटा लेती हूँ। बच्चे जो है स्कूल चले गए हैं, उन्हें मैं नाश्ता वगैरह बना करके दे दी हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आता है कि आप इतना जल्दी सुबह कैसे उठ जाती हो ठंडी के मौसम में। तो मैं आप लोगों से एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि सुबह मैं कैसे उठ जाती हूँ। देखिए अगर आपको सुबह उठने का मन नहीं करता है ना, वैसे मन तो किसी का नहीं करता है, सर्दी हो या गर्मी हो, आलस कभी नहीं छोड़ता है। सर्दी में सर्दी लगती है और गर्मी में सुबह अच्छी नींद आती है। तो इस वजह से आप तो ये भ्रम छोड़ ही दीजिए कि गर्मी में मैं जल्दी उठूंगी तो सर्दी में जल्दी उठूंगी। नहीं, कभी भी आपको नींद आपको जकड़ के ही रखेगा, आपको उठने नहीं देगा। तो ये आपको खुद ही सोचना होगा, खुद ही आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे सुबह उठना है तो उठना है। तो मैं अपना सीक्रेट बता देती हूँ। गर्मी में तो चलो कोई बात नहीं, उठ जाते हैं तो उठ ही जाते हैं, लेकिन सर्दी में उठने के बाद भी ठंड लगती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठते ही ना सबसे पहले बिस्तर से उठते ही मैं एक गिलास एकदम तेज़ गरम, थोड़ा मतलब जितना बर्दाश्त हो सके उतना तेज़ गरम पानी पी लेती हूँ उठते के साथ। उसके बाद जो है ना बाहर में निकलती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है, क्योंकि जब भी हम गर्म पानी पीते हैं ना तो हमारे शरीर के अंदर जो है ना गर्मी आ जाती है। चाय पिए या फिर दूध पिए या पानी पिए, गर्मी आ जाती है। लेकिन अगर एक गिलास आप गर्म पानी पी लेते हैं तो पक्का आपको ठंड नहीं लगेगा और आप एकदम
एकदम 2-3 घंटे तक आराम से बिना ठंड लगे, बिना स्वेटर शॉल को भी काम कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला मैं आजमाती हूँ। बाकी मैं आ गई हूँ किचन में, कपड़े के काम सारा हो गया था, परी के पापा मंदिर चले गए हैं। तब तक मैं यहाँ पे स्प्रिंग ओनियन और नए वाले आलू के सब्जी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। रोटी मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे, मक्के के आटे और बेसन मिला करके, चने के आटे बोल सकते हैं, मिला करके सॉफ्ट सा रोटियां बनाऊंगी। चीनू स्कूल नहीं गया है आज, उसके बाल भी कटिंग करवाने हैं क्योंकि उसके मैम बोल रही थी, मैं पीटीएम में गई थी तो कि इसके बाल थोड़े बड़े हो रहे हैं, आप कटवा दीजिए। तो मैं बोली भी थी कि इसके बाल जल्दी बढ़ जाते हैं और सर्दी के मौसम है, इस वजह से हो नहीं पाता है, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल चला जाता है और स्कूल से आता है तो इसके पापा घर पे नहीं रहते हैं, जिसके कारण बाल इसके नहीं कट पाते हैं। तो आज जो है ना, परी के पापा बोले कि स्कूल ही नहीं जाएगा, मैं अभी आ रहा हूँ मंदिर से, तो इसे मैं 10 बजे तक लेके जाऊँगा और बाल कटिंग करवा के लाऊँगा। उसके बाद ये नहा लेगा, उसके बाद 15-20 दिन, 1 महीने के लिए छुट्टी हो जाएगी, फिर अगले महीने ही कटवानी होगी बाल। थोड़े से मैं डाली हूँ तेल, जीरा, और उसमें मैं थोड़े से डाल दूँगी जो है ना लाल मिर्च, 1 या 2 तड़का लगा देती हूँ। उसके बाद हल्के से हींग डालूँगी MDH का, और थोड़ी से डालूँगी तेज़पत्ता से बहुत अच्छा सब्जी बनता है। लहसुन की कुछ कलियाँ हैं 8-10, उसे मैं कूट करके अच्छे से डाल दी हूँ। इसे सही से हम ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे तेल में। उसके बाद इसमें मैं जो स्प्रिंग ओनियन कट करके रखी थी उसे मैं डाल दूँगी और इसे मैं सही से भूनूंगी, ये नहीं कि पूरा जला दूंगी। हल्का सा इसका जो है ना कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। जो भी मसाला हो, जो बेसिक मसाले होते हैं डेली जो हम सब्जी में डालते हैं वही डालना है। तो सबसे पहले तो मैं इसे ना थोड़े देर के लिए ढक देती हूँ ताकि ये भाप से ना अच्छे से पक जाएगा। जो स्प्रिंग ओनियन है तो हल्के से पक गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और अच्छे से इसे भूनूंगी, और इसमें मैं 2 टमाटर पीस करके डाल रही हूँ सबसे पहले। अभी इसके बाद मैं गरम मसाला और धनिया पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर डालूंगी, क्योंकि मुझे ना अभी पानी नहीं डालना है, मसाले को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और स्प्रिंग ओनियन के सब्जी जो है ना मैं जब बनाई थी तो मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अभी सर्दी के मौसम में जो है ना ये सारी चीज़ें खानी भी चाहिए, और बहुत सस्ती रेट पे भी मिल जाती है। हमारे तरफ तो स्प्रिंग ओनियन जो है ना 60 रुपये किलो है, 15 रुपये की 1 पाव मिलता है, और 1 पाव काफ़ी होता है। 1 पाव मैं लेके आती हूँ ना तो मुझे ना ऐसा लगता है कि 3 से 4 दिन चल जाता है, अगर मैं सुबह शाम का सब्जी में डालूँ तो। अगर एक एक करके डालूँ तो 10 दिन भी चल जाता है, मतलब कि काफ़ी चढ़ता है। जैसे वो पत्ता होता है ना, तो पत्ते पत्ते तो ज़्यादा ही चढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सब्जी बन करके रेडी हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं थोड़े से हरी धनिया ऐड करी हूँ। और आजकल धनिया भी ना बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम खुशबू वाला, ऐसे लग रहा है ना कि घर के धनिया है, जैसे हम लोग अपने घर में बोते थे ना उस तरीके की धनिया। तो बस यहाँ पे जो है ना परी के पापा के लिए मैं खाना निकाल देती हूँ, वो भी जाएंगे ड्यूटी। उसके बाद जो है ना मैं कोई सा भी वीडियो शूट नहीं करी थी, फिर डायरेक्ट जो है ना आप लोगों से मैं मिल रही हूँ दोपहर में करीब 2 बजे, क्योंकि 2 बजे परी स्कूल से आ जाती है। उसके बाद ड्रेस भी नहीं खोली है, और यहाँ पे ट्यूशन का होमवर्क का जो है ना तैयारी कर रही है। जैसे होमवर्क तो बना ली थी, जो भी याद करना होगा वो याद कर रही है। घर पे ही मैम आती हैं पढ़ाने, तो घर पे ही पढ़ती है। तो इसके ना फ्रेंड भी आई थी तो भी बातें कर रही थी, और मैं ना साथ के साथ यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कपड़े मैं इसलिए फोल्ड कर लेती हूँ ना क्योंकि जगह तो ज़्यादा है नहीं, और जितना हम आलस करेंगे तो फिर आलस आते ही रहता है। तो बस यहाँ पे जो भी मेरा काम था कपड़े का वो ख़त्म हो गया है। धोना और सुखाना और फोल्ड करना, सब के सारे काम ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। उसके बाद जो है ना मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे देखिए ये है किन्नू बिल्कुल सूख रहा है। 2-3 दिनों से ना ये बिल्कुल भी जूस निकाल ही नहीं रहे हैं। और परी देखिए किन्नू में क्या कर दी है, पेन से ना नाक मुंह पूरा बना दी है ऐसे करके। मतलब बच्चे भी है जो ना खाते तो है नहीं, लेकिन इन लोग को ना खिलौना बन जाता है। तो मैं खाने के लिए अभी नहीं, इसमें निकालूंगी मैं जूस। तो इसके छिलके के मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं अभी छील रही हूँ। तो देखिए 2 के छील रही हूँ, बाकी के छोड़ दे रही हूँ, बाद में छीलूंगी, क्योंकि मैं तो जूस निकालूंगी नहीं। अब मुझे क्या करना है कि इसे ना पीस करके और मुझे ना अपने फेस पे लगाने हैं। इससे जो है ना दाग झाइयाँ छाइयाँ ख़त्म हो जाते हैं।
और आज के वीडियो को यहीं तक छोड़ती हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी ब्लॉग मेरे कहीं भी किसी भी कोने से पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, 1 रुपये भी नहीं कटता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और उसके बाद चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग अपना राय ज़रूर लिखिएगा और फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।